नमस्कार दोस्तों। मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं। रामायण के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान राम को भी चिंता में डाल दिया था, जिसने भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में। मेघनाद एक पितृ भक्त पुत्र था। यह जानते हुए भी कि राम भगवान हैं और उसके पिता ने सीता का हरण करके गलत कार्य किया है, इसके बावजूद भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसने पिता को समझाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन उन्हें त्यागा नहीं। वह आखिरी सांस तक पिता की तरफ से युद्ध करता रहा, लेकिन आखिर में वह लक्ष्मण के हाथों मारा गया। मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ था, हम आपको सुलोचना के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। युद्ध के समय जब मेघनाद अपनी माता मंदोदरी से मिलने पहुंचा, तब मंदोदरी ने मेघनाद से कहा, इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है। यह सुनकर मेघनाद ने अपनी माँ से कहा, अगर पिताजी को ठुकराकर उसे मोक्ष या स्वर्ग भी दिया जाए तो वह उसे भी ठुकरा देगा। आदिकाल से आज तक केवल मेघनाद ही एक ऐसा मात्र योद्धा है जिसे महारथी की उपाधि प्राप्त है, और भगवान परशुराम के बाद केवल मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र और पशुपति अस्त्र था। इसके साथ ही मेघनाद ने अपनी घोर तपस्या से त्रिदेव को प्रसन्न कर उनसे कई अस्त्र प्राप्त किए थे। मेघनाद ने स्वर्ग के देवता को भी पराजित कर दिया था, और इंद्र को पराजित करने के बाद ही उसका नाम इंद्रजित पड़ा था। मेघनाद की ताकत का पता यहाँ से लगाया जा सकता है कि उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो गए थे। मेघनाद का रथ कभी दिखाई देता तो कभी आकाश में लुप्त हो जाता, और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि जिस किसी को भी यह अस्त्र लग जाता वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता था। नागपाश लगने से राम जी मूर्छित हो गए, उनकी सेना में खलबली मच गई। रीछ ने हनुमान जी से गरुड़ जी को लेकर आने के लिए कहा। तब हनुमान जी गरुड़ को लेकर पहुँचे और गरुड़ जी को देखकर नाग डर गए। उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को मुक्त कर दिया। इसके अगले दिन मेघनाद ने लक्ष्मण को अपने बाणों से घायल कर दिया था। इसके बाद रामचंद्र जी भी विचलित हो गए, लेकिन विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका गए और लंका के वैद्य सुसेन को कुटिया सहित उठाकर ले आए। तब वैद्यराज सुसेन ने बताया कि इस मूर्छा को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ेगी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उसी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी को होश आया और उनके प्राण बचे। मेघनाद की पत्नी सुलोचना भगवान विष्णु शेषनाग वासुकी की पुत्री थी, और लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार थे। ऐसे में वे सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। जब मेघनाद तीसरे दिन युद्ध में जाने लगा, तब उसे ज्ञान हो चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। युद्ध में जाने से पहले वह आखिरी बार अपने पिता, माता और पत्नी से मिलने पहुंचा। मेघनाद जानता था स्वयं भगवान के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन अभी वह सुलोचना से मिलने से घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह पत्नी से मिलने गया तो
उसके आंसू देखकर वह भावुक हो जाएगा और इस युद्ध में कमजोर हो सकता है। लेकिन जब मेघनाद सुलोचना के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। इतना ही नहीं, सुलोचना ने एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की तरह अपने पति को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। वह जानती थी कि उसके पति का आज आखिरी दिन है, फिर भी उसने अपने पति के सामने एक भी आंसू नहीं बहाया। युद्ध से पूर्व भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का सर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। लक्ष्मण ने मेघनाद का सर धड़ से अलग करके उसके सर को श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान राम सुलोचना को संदेश देना चाहते थे कि उसका पति वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसी वजह से उन्होंने मेघनाद का दाहिना हाथ काटकर सुलोचना के पास भेज दिया था। हाथ देखकर सुलोचना को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने भुजा से युद्ध का वृतांत लिखने को कहा। तब मेघनाद की कटी भुजा ने युद्ध का सारा वृतांत लिखकर सुलोचना को बताया। सुलोचना ने भुजा को उठाया और सीधे रावण के पास पहुंची, जहां उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। लेकिन पति के सर और धड़ के बिना सुलोचना सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भगवान राम के पास से अपने पति के सर को ले आने की आज्ञा मांगी। भगवान राम ने उसका आदर सत्कार किया और सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहा। वहां मौजूद हर कोई यह जानकर हैरान था कि सुलोचना को युद्ध के बारे में कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया, उसे मेघनाद की भुजा ने पूरी कहानी सुनाई है। वानर राज सुग्रीव ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने सुलोचना से कहा, अगर तुम्हारे पतिव्रता धर्म में वाकई इतनी शक्ति है तो तुम अपने पति के कटे हुए धड़ को वापस जोड़कर दिखाओ। तब सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म को आज्ञा देकर सर को धड़ तक पहुंचने के लिए कहा। इस पर मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान राम सुलोचना के स्वभाव से पहले से ही परिचित थे। अपने पति का शरीर लेकर सुलोचना लंका आई, जहां समुद्र के किनारे सभी सैनिक के साथ मेघनाद की अर्थी सजाई गई। जलती अग्नि में सुलोचना अपने पति का सर लेकर बैठ गई और सती हो गई। सुलोचना रावण की पुत्र बहू थी, मगर वह एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने अपना धर्म अच्छी तरह निभाया और अपने वीर पति का मान बढ़ाया। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।